सुनने में आया है राम गोपाल वर्मा एक नई फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म का नाम है चोरी चोरी चुपके दिपके। ऐसे ही फिल्म शायद राम गोपाल वर्मा बनाएंगे, चोरी चोरी चुपके दिपके। अब दिपके के रोल में किसको लिया जाएगा मुझे पता नहीं है। दिपके के रोल के लिए मैं अगर लीड रोल चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, उसके लिए आप ले सकते हैं आपके नए अभिनेता। नए मतलब बहुत पुराने हो गए लेकिन फिर भी अपने आप को नए कहते हैं, और हमारे मराठवाड़ा के रितेश देशमुख, उनको ले लीजिए। वो दीपके का रोल बड़ा अच्छा निभा पाएंगे। तो चोरी चोरी चुपके दीपके वाली फिल्म जरूर बनाइए। चुपके चुपके चोरी चोरी आंदोलन के आड़ में आप ऐसी बातें चला रहे हो। मैं देश के युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलने के लिए नहीं। बिल्कुल मुझे कोई ज्ञान नहीं देना है, मुझे आपसे कोई ऐसी रहस्यमयी बात नहीं बतानी है, मुझे बस आपसे कुछ शेयर करना है। और ये वीडियो मेरा युवाओं के लिए है। मेरा अनुरोध है कि अगर इसे बड़े देख रहे हैं तो युवाओं को जरूर दिखाइए। जेन जी की बातें, जेन जी की बातें ये कही जाती है। जेन जी की बातें मतलब क्या होती है? आगे जाने वाली, मॉडर्न, आधुनिक पद्धति से सारी चीजों को देखने वाली ये बातें जेन जी की हो सकती है। देखिए, आप जिस टहनी पर बैठे हो उस टहनी को तोड़ा कैसे जाता है। शेख चिल्ली की कहानी सुनी है जेन जी वालों ने। जिस टहनी पर आप बैठे हो उसी को अगर उल्टा तोड़ोगे ना जड़ से, तो आपके गिरने की ज्यादा संभावना होती है। युवाओं, आप उस टहनी पर बैठे हो, उस पेड़ की टहनी पर बैठे हो जिस पेड़ ने आपको ऊपर जाने की शक्ति दी है। ये टहनी, ये पेड़ यहां का देश है, यहां का धर्म है। मैं धर्म को जीवन पद्धति मानता हूं। यहां के भगवान हैं और उसी पेड़ के सहारे हम लोग जी रहे हैं। क्या इसे आंदोलन कहे? इसे आंदोलन कहा जा सकता है? मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, उन्हीं की चीजें दिखाता हूं, मुझे अपना कुछ नहीं कहना है। देखिए, सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या होता है? मेरे धर्म को गाली देना और दूसरों के धर्म को अच्छा कहना, इसे सर्वधर्म समभाव नहीं कहा जाता। मैं मेरे धर्म का भी आदर करता हूं, अन्य लोगों की जीवन पद्धति का भी आदर करता हूं, इसे कहते हैं सर्वधर्म समभाव। और यह चीज फिर सिर्फ हिंदू रखे, बाकी कोई नहीं, ऐसे भी दावा नहीं किया जा सकता ना। मेरे धर्म को आप गाली दोगे, वहां अलग अलग गाने गाओगे। एक महिला जो गाना गाती है वो तो आपने देखा है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। जरा वो सुन लीजिए। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। क्या इसे आंदोलन कहना चाहिए? युवाओं का आंदोलन कहना चाहिए? यह होता है। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है गाना गाया तो? रघुपति राघव राजा राम वाला भजन भी तो गाए, क्या फर्क पड़ता? तो गाओ ना, कौन ना कह रहा है, वह भी भजन गाओ। लेकिन बस नाम रहेगा अल्लाह का, यह गीत गाने वाले कौन सा मैसेज दे रहे हैं? राम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कुणाल कामरा बस एक विनोद किया, छोटा सा जोक था, कॉमेडी थी। आपके लिए छोटी सी कॉमेडी हो सकती है, लेकिन कुणाल कामरा जिन वाक्यों को ले जाता है ना, उसे मैं कॉमेडी नहीं समझता, हमारे स्वाभिमान पर किया गया एक वार समझता हूं। सीता का पति, नीता का पति, क्या बात है भाई कुणाल कामरा की। ये सुन लीजिए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन होता है? राम की पहचान सीता का पति कर कर नीता के पति के साथ उसकी तुलना करते हो? क्या बोले इन लोगों के बारे में। एक प्रवक्ता है, क्या दहिया नाम है उसका, वो तो
आए दिन हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता रहता है, रामानंद महाराज का मजाक उड़ाता है, भगवान के भक्तों को चाटुकार कहता है, आदि शंकराचार्य को अलग अलग रूप देने लेने वाला कहता है, शिव हरियाणा का छोरा कहता है। कहाँ है पता चला उसे, पता नहीं हरियाणा का छोरा है। सती शिव पे फुल इंप्रेस हो गई कहता है। सुन लीजिए। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आए प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इंप्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। अरे यार कृपा मिल जाए, कैसे मिल जाए? हाँ पंडित जी कोई उपाय बता दो। फिर पंडित जी 500 रुपए लेके ग्रहों की दशा बदल देते हैं। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो पर्यावरण क्या शुद्ध होगा? क्या करें पंडित जी, क्या करें? 500 रुपए दे दे भाई, ग्रहों की दशा बदल दूंगा। 500 रुपए में तुम ग्रहों की दशा बदल दोगे, सारे ग्रह चेंज कर देंगे। ये पूजा वो पूजा, ये सब क्या है? कृपा की भीख के लिए। अब ये इनका प्रवक्ता होता है, और ऐसे प्रवक्ते आंदोलन चलाते हैं, भगवान की बदनामी करते हैं। कुछ और चीजें भी दिखाना चाहूंगा, कुछ और चीजें भी। कश्मीर कहां जाए इस पर जनमत लेना चाहिए, कौन कहता है? सुन लीजिए। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं? यही व्यक्ति कश्मीर पाकिस्तान में जाकर उसकी संसद के सामने कुछ बयान देता है एजुकेशन के बारे में। सुन लीजिए। ये सोनम वांगचुक इनके हीरो है। कैसे होता है? इसे आंदोलन कहते हैं। देश पर आप लांछन लगा रहे हो, धर्म पर लांछन लगा रहे हो, धार्मिक आस्थाओं पर लांछन लगा रहे हो, और ये आपके हीरोज होने लगे। युवाओं, अगर ये हीरो आपके हैं ना, आप इसे जैन जी का अभिमान समझते हैं ना, तो समझ लीजिएगा इस देश को डूबने में वक्त नहीं लगेगा। आपका भविष्य अंधियारे में जाते वक्त नहीं बद लगेगा, जल्दी हो जाओगे। हम 40 के आगे के लोग अपने आप को इस बुरी हालात से बचने के लिए खत्म कर लेंगे। हम मर जाएंगे, लेकिन आपको तो जीना है। क्या इन लोगों के साथ, इस वृत्ति के साथ आप जीना चाहते हैं? मेरी सरकार से अपील है, इनको सामान्य व्यक्ति की आवाज न समझा जाए। ये आवाज लोगों को उकसाने वाली है, भड़काने वाली है, और बस इन्हें हिंदू धर्म के प्रति, देश के प्रति लोगों की आस्था को खत्म करना है। इस आवाज को तुरंत दबाना आवश्यक है। नमस्ते।